सो वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 11। ठीक है, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो बच्चों जो डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे जंप कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट नहीं करा है, तो रिक्वेस्ट है वो फर्स्ट चैप्टर जरूर देख लें सेट का, क्योंकि सेट की हम कुछ बातें इसमें यूज करेंगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर सेट जरूर देखें। चलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट कैसे निकालेंगे? ठीक है, बिना कोई डाउट या कंफ्यूजन क्रिएट करे हुए दो सेट ले लेते हैं सिंपल से। मैं बोल लेता हूं एक सेट ए जिसके एलिमेंट ले लेता हूं मैं 1, 2 और 3। ठीक है, और एक सेट ले लेता हूं बी जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 4, 5 और 6। तो इन दो सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और वी कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि ये एम्प्टी सेट नहीं है, इनके अंदर एलिमेंट्स है, खाली नहीं है। ठीक है, चलो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। अब यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे? ठीक है, चलो देखो, मैं यहां पे लेता हूं दो इक्लिप्स बना दिए मैंने आपके इस तरीके से। ठीक है, ये ले लो सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें सेट ए के एलिमेंट आ जाएंगे 1, 2 और 3, और इसमें आ जाएंगे बी के 4, 5 और 6। ठीक है, चलो 1 का 4 के साथ, देन 5 के साथ, देन 6 के साथ। इसे ऐसे समझो। देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखो, इसका मतलब यानी कि हमारे पास क्या है, दो सेट हैं। ठीक है, दो सेट हैं और उनका कार्टेशियन फॉर्म में प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, एक सेट ही होगा। ठीक है, तो यानी कि देखो वो भी एक सेट ही होगा, यानी किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यानी कि दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जो हमें मिलेगा वो होगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं अभी बताऊंगा आपका आगे। ठीक है, तो पहले देख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम यानी कि दो सेट का लिखते कैसे हैं। ठीक है, देखो 1 का पेयर यानी कि 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। वैसी नेक्स्ट 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। वैसी 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। है ना सिंपल? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा भाई, बहुत सिंपल सा है कि हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल, 1 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर 3 की बारी, 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको बोला था ना पेयर, देखो पेयर तो आप समझ गए, पेयर बन रहे हैं यहां पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर मतलब बच्चों क्रम होता है। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे भाई, मान लो राशन की लाइन है, ठीक है, लोग खड़े हैं, तो हम बोलेंगे पहले यानी कि जो 60 ईयर्स के अबव यानी कि सीनियर सिटीजन, पहले वो आ जाओ, वो राशन ले लो। उसी क्रम में स्टार्ट कर लेते हैं जो बुजुर्ग हैं। ठीक है, या बच्चे हाइट वाइज आ जाओ, या पहले छोटे बच्चे आ जाओ, तो किस क्रम में? तो यानी कि यहां पे ऑर्डर मतलब हो गया सिंपल। किसी को अगर नहीं समझ आया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रम। किस क्रम में लिखा जा रहा है? देखो किस क्रम में, तो किस क्रम में लिख रहे हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यानी कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं वो किस क्रम में लिखे हैं, किस ऑर्डर में लिखे हैं? हमने इस ऑर्डर में लिखे हैं कि जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट पेयर में, ठीक है, वो किसका है, वो ए का है। और दूसरा एलिमेंट किसका है, सेट बी का। ठीक है, चेक करो सब में भाई, पहला एलिमेंट जो आपको मिलेगा पेयर में वो आपको ए का ही मिलेगा, और जो दूसरा मिलेगा वो किसका मिलेगा, सेट बी का मिलेगा। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, तो कोई भी देख लो, कोई भी आप कोई भी उठा लो, आपका पेयर कोई भी पेयर ले लो भाई, इसको ले लो। चलो, ये 3 किसका है, ए का है, तो पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा 6 किसका है, बी का है। तो कोई भी आप देख लोगे तो हमने किस फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट
ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्यों भाई, यहां पे एलिमेंट है, खाली नहीं है सेट, यानी कि नल सेट नहीं है आपका। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब ये मत करना कि भाई आपका अगर हम बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी इंटू ए, यानी कि ये इसके बराबर होगा, नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अलग है। बी क्रॉस ए यानी कि ए क्रॉस बी नहीं है। कैसे, देख लो फटाफट से भाई, ये हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा भाई 4,1, ठीक है, 4,2 और 4,3। दूसरा आ जाएगा 5,1 5,2 और 5,3। वैसे आ जाएगा 6,1 6,2 6,3। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस से बिल्कुल अलग होगा इससे। यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे आप देख लोगे भाई, जो पहला एलिमेंट है वो बी का है, बी सेट बी का है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट ए का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं बच्चों, क्लियर है? चलो इसको मैं हटा देता हूं। तो ये हो गया आपका कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको मेथड बताया ना, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, तो कैसे निकालना है आपको आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ये मेथड नहीं है, उन्होंने दूसरी फॉर्म में करा है। ठीक है, हालांकि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट करा है उन्होंने भी, लेकिन आंसर उनका भी यही आएगा। ठीक है, उनका भी आंसर यही आएगा। उन्होंने कैसे करा तो मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में कैसा करा हो आपकी बुक में। ठीक है, क्योंकि भाई वो भी क्या है आगे यूज होगा, इसलिए मैं वो वाला मेथड भी बता रहा हूं। ये आपका फर्स्ट मेथड है, आप किसी से भी करो, जो आपको इजी लगेगा ना उससे करना। ठीक है, चलो देखो, तो यानी कि सेट ए है, सेट बी है, यही रखते हैं, चेक कर लेंगे आंसर ये आता है कि नहीं आता। ठीक है, सेम आएगा। चलो, अब उन्होंने क्या करा, सेट ए को मान लो इस एक्सेस पे लिख लिया, तो मान लो ये हो गया 1 2 3। जो सेट बी है उसको इस एक्सेस पे, तो ये ले लेते हैं 4 5 और 6, तो यहां से ये लाइन इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में आपको ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, अब अगर मैं देखूं तो कई बच्चे समझ गए होंगे, मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे लिखा जाएगा। भाई आप लोगों ने 8 9 में कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, है ना? कैसे लिखते थे भाई, इसके क्या हो जाएंगे 1 4, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1 5, इसके क्या होंगे 1 6, वैसे ही इसके क्या होंगे 2 4, ये हो जाएगा 2 5, ये हो जाएगा 2 6, सिमिलरली ये हो जाएगा 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, तो बुक में आपका ऐसे कर रखा है, लेकिन उन्होंने इनको एक्सेस नहीं बोला है, ये नहीं बोला भाई ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, उन्होंने इसको एक्सेस नहीं बोला होगा। अब क्यों नहीं बोला होगा ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसको एक्सेस नहीं बोल सकते हम, क्यों भाई, जो हम यानी कि कार्टेशियन प्लेन यूज करते हैं वो तो केवल डिजिट पे ही हो सकता है, और हमारा सेट हमारा कोई भी हो सकता है ना? मैं बोल दूंगा सेट ऑफ 5 टॉप 5 बॉलीवुड, ठीक है, स्टार ऑफ बॉलीवुड, ठीक है, चाहे फीमेल ले लो चाहे मेल ले लो, तो यानी कि अब तो हीरोइन के नाम आ जाएंगे, है ना? या मैं बोल दूंगा भाई आप ले लो भाई सिटी दैट स्टार्ट अ सेट ऑफ, ठीक है, अ सेट ऑफ अ कैपिटल या अ सेट ऑफ अ स्टेट दैट स्टार्ट फ्रॉम सी, यानी भाई वो कौन कौन से आपके स्टेट हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, उनका सेट। तो अब उनको है नहीं कि हम कार्टेशियन प्लेन में नहीं कर सकते, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम कार्टेशियन प्लेन में, इसलिए एनसीईआरटी में भी इन्हें एक्सेस नहीं बोला है आपका। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अगर मैं बोल दूंगा भाई सेट ए ले लो, चलो ए के जगह कुछ और ले लो, ठीक है, पी ले लो सेट, मैं ले लेता हूं ए बी सी और एक क्यू ले लेता हूं के एल एम। तो अब किसको एक्स एक्सेस में रखोगे, किसको वाई एक्सेस में? ठीक है, तो ये एक्सेस नहीं है, ध्यान रखना, एक्सेस नहीं है। आप भले ही इस फॉर्म में कर लो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि एक्सेस नहीं है। ये क्लियर है इतना? ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे वही करना है। ठीक है, अब इससे भी देख लो भाई, इससे भी यानी कि जो एनसीईआरटी का मेथड है वो भी क्या हो जाएगा भाई,
ए क्रॉस बी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी आपका ये ए क्रॉस बी, तो इससे भी देख लो भाई क्या है 1,4, ठीक है। फिर क्या है 1,5, फिर क्या है 1,6, नेक्स्ट क्या है 2,4, ठीक है, 2,5 और 2,6, नेक्स्ट देख लो 3,4, 3,5, देन आपका 3,6। आंसर मैच कर लो, दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूं, देखो यहां पे हिंदी में भी लिख सकता हूं मैं आपके लिए कि आपको और अच्छे समझ आ जाए। यानी कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट, ठीक है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है, पेयर करेगा, कुछ भी लिख लो। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं बच्चों, इसका बहुत आगे यानी कि यूज होने वाला है, केवल इस चैप्टर में नहीं, रिलेशन फंक्शन में नहीं, आपके और सारे चैप्टर में भी यूज होगा, तो इसे ध्यान से देखो, ठीक है। ये हल्का सा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका फर्स्ट पार्ट है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है, वो कर रहे हैं हम, तो इसको ध्यान से देखो, इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, क्लियर है ये चीज, ठीक है। होप सो इतने में कोई डाउट नहीं होगा, ये आपका एनसीईआरटी में करा हुआ है आपका इस तरीके से, और ये मैंने आपको बता दिया, जो आपको इजी लगे वो अप्लाई करना है आपको, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, पॉज करके वीडियो, फिर मैं आपको आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट की डेफिनेशन ही बताता हूं। देखो डेफिनेशन क्यों भाई, हम किसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किस तरीके से करेंगे, है ना, किस वे में हम एक्सप्रेस करेंगे इस चीज को, जो हमने ये पूरी सीखी, किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दो साइड का, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, अब हम उसको मैथमेटिकली भी देख ले। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को डिफाइन, ठीक है, मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, यानी कि, ठीक है। देखो मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ, जो अभी तक हमने करा उसकी समरी लिखी हुई है, ठीक है। जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा यहां पे, जो आपकी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है, उसको यानी कि हम पूरा यानी कि वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा इस एग्जांपल के थ्रू, जो हमने अभी तक करा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, तो आपका लिखा हुआ है गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, the Cartesian product of set A and B, और आपको पता है कैसे लिखते हैं हम, A क्रॉस B की फॉर्म में, ठीक है, is a set of ordered pair of एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, जो हमने पूरी कहानी करी मैथमेटिकली, उसको देखो कैसे लिखा हुआ भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो लिखा हुआ आपका ए कॉमा बी, देन ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड B बिलोंग्स टू सेट B। यानी कि हमने ये पूरी जो कहानी करी ना, देखो मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख दी उन्होंने, छोटी सी, यानी कि हमने जो इतना बड़ा यानी कि पूरी कहानी अभी तक पढ़ी, एक्सप्लेन करी, उन्होंने उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इसलिए मैंने बोला था कि सेट जरूर देख लें, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ आपका। देखो अब यानी कि जो हमने कराना, देखो उसे पहले यहां देख लो भाई, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, नल सेट नहीं है, खाली नहीं है, यानी कि एलिमेंट्स है उनके अंदर, ठीक है, सेट ए बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर मैं आपको बता चुका हूं, पेयर यहां पे दिखाई दे रहा, और ऑर्डर्ड क्या था भाई, जो पहला एलिमेंट है पेयर का वो किसका है, वो सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है, तो सेट ए को बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट है पेयर का वो सेट बी को बिलोंग करता है, ठीक है। चलो और ठीक है,
तो ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और बी, तो सेट ए और बी के एलिमेंट है जो ऑर्डर पेयर है। ठीक है, जो और ये पेयर है, जो ऑर्डर है इसका, वो एलिमेंट किसके बिलोंग करते हैं, सेट ए और बी के, ए और बी के। ठीक है, हमने जो पूरी कहानी करी वही छोटी सी डेफिनेशन में क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैथमेटिकली कैसे, यानी पूरी कहानी को एक छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और बी का, ठीक है, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जिसमें पहला एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए को, वैसी जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी को। ठीक है, तो देखो पहला एलिमेंट सेट ए को, दूसरा एलिमेंट सेट बी को, यही हमने पूरा डिस्कस भी किया था बच्चों। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सब कुछ। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन से, यानी कि कुछ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन है, यानी कि इफ आइदर सेट ए और बी इज एन एम्प्टी सेट, then the Cartesian product of set A and B, यानी कि अगर आपका सेट ए और बी में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि भाई जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, वो क्या होगा, एम्प्टी, यानी कि नल सेट होगा। क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट है, देखो कैसे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसको, ऐसा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो कैसे, पहले ऑब्जर्वेशन में कैसे बोला, यानी कि अगर सेट ए और बी में से कोई एम्प्टी है, चलो मैं मान लेता हूं भाई सेट ए के एलिमेंट 1, 2 और 3, ठीक है, और जो बी सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट है, खाली। ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना भाई, ये सेट ए बी, तो 1, 2, 3, तो यानी कि भाई किससे पेयर बनाओगे, कुछ तो है ही नहीं, हाँ कुछ तो है ही नहीं, किससे बनाओगे पेयर, तो यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नल सेट। ठीक है, एम्प्टी होगा आपका। क्लियर है चीज। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन, चलो ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, ये क्लियर है, समझ आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ भाई। सेकंड ऑब्जर्वेशन यानी कि इसका उल्टा, कैसे, यानी कि इफ सेट ए, ठीक है, या इफ आइदर सेट ए और बी इज इनफाइनाइट एलिमेंट्स, ठीक है, लिख लो, हैव लिख लो, चलो ठीक है, यानी कि सेट ए और बी, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सेट में क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट। जैसे मैं बोल दूंगा भाई सेट ए, ठीक है, ए सेट ले लो कि ए सेट हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से लिखोगे भाई, 1, 2, 3 और कहां तक, सो ऑन चलते रहेंगे ना। ठीक है, और सेट बी को कर लेता हूं मैं, यही 4, 5 और 6, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कोई भी ले लो। ठीक है, तो यानी कि अब जब कि इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो ये तो इनफाइनाइट है ना। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी, तो कैसे बनाओगे इसका, यानी कि भाई अगर मैं ये बनाऊं, चलो अगेन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है, तो ये ए सेट है, तो मैं कितने लिखूं, 1, 2, 3, 4, ये तो खत्म ही नहीं होंगे। कैसे बनाओगे पेयर, कितने बनाओगे पेयर, क्योंकि इनफाइनाइट है। ठीक है, तो यानी कि सीधा सीधा ये पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधा सीधा आप क्या लिख लोगे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हो गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो कैसे बताएंगे। चलो ये देख लो, अगर मैं बोलूं भाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में P है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B में Q है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, वो हो जाएगा P इंटू Q। सिंपल सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यानी कि P4 और Q, ठीक है 3, चलो इसको छोड़ो, ये देख लो भाई यहां पे भाई कितने कितने थे, 3 3, ठीक है, A में 3 B में 3, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, ठीक है, यानी कि 9 होने चाहिए भाई। काउंट कर लो, साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर ये चीज, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, एक बार में क्लियर है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आ जाओ लास्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, लास्ट ऑब्जर्वेशन आ जाओ और इसको देखो, इसको देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, लास्ट जो भी है नंबर, तो अगर यानी कि ठीक है, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे थे ना सेट ए और बी का, ठीक है, सेट ए और बी का, यानी कि हमने भाई सेट हमारे पास 2 थे, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला उनका, अब यानी कि उनका जो प्रोडक्ट आया उसको एक और के साथ कर ले, तो ये हो जाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कैसे भाई, हमारे पास सेट ए था ना, हमें लिया था भाई 1 2 3, सेट बी था हमारे पास 4 5 6, ठीक है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपके सामने, सारे एलिमेंट आपके पास ये सब, ठीक ठीक। चलो सी ले लेते हैं, सी ले लेता हूं मैं 7 8 9, ठीक है, तो यानी कि भाई ए क्रॉस बी, यानी कि ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, ट्रिपलेट कैसे करोगे, देखो मेथड वही है, मेथड वही है, यानी कि ये हो जाएगा सेट ए क्रॉस बी, ये हो गया सी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी के हम पूरे लिख लेंगे 1 4, ठीक है, 1 5 1 6 2 4, ठीक है, ऐसे हम पूरे लिख लेंगे, ठीक। सी के लिख लो, सी के मैंने बोले आपके 7 8 और 9, तो यानी कि ये इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो ट्रिपलेट बनाएगा आपका, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा 1 4 7, ठीक है, देन 1 4 8, वैसे 1 4 9, देन ये आ जाएगा आपका ये इसके साथ 8 के साथ, देन 9 के साथ, यानी कि भाई 1 5 7, 1 5 8, 1 5 9, इसी तरीके से आप सोहन लिख सकते हो बाकी भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा ट्रिपलेट, क्लियर है। अब यहां पे ऑर्डर्ड भी है भाई, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका है, सेट ए का, जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका है, सेट बी का, और जो थर्ड एलिमेंट है वो किसका है, सेट सी का, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा ट्रिपलेट फॉर्म, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। होप सो आपको यहां तक क्लियर हो आपको, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।